और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फैसला लिया है। जी हां, अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। संपूर्ण लॉकडाउन है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं किस किस राज्य ने अपने यहां पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। असम में आज से 12 घंटे का कर्फ्यू लागू हो गया है और कल से सप्तांत पर शहरों में पूर्ण लॉकडाउन। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए हैं और 407 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 4,90,401 हो गई है और जिसमें से 1,89,463 सक्रिय मामले हैं। देश भर में अब तक 2,85,637 लोग ठीक हो चुके हैं और 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह से पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर वर्ष 2019-20 के लिए अंतर जिला खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ई प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 762 नए मामले सामने आ चुके हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 762 नए मामले सामने आए और राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,730 है और यूपी में अब तक 13,583 लोग ठीक हो चुके हैं और 630 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा सरकार ने कोरोना से जुड़े इलाज के लिए राज्य में प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज की दरों को फिक्स किया है। मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने काटा चालान। जी हां, गाजियाबाद में सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क घूमने और सामाजिक दूरी का पालन न करने वालों का पुलिस ने 100 रुपये का चालान काटा। और अमेरिका के अधिकारी काफ़ी समय से ये कहते आ रहे हैं कि कई लाख लोगों को उनके संक्रमित होने का एहसास ही नहीं हुआ और जांच की कमी के कारण कई मामले सामने नहीं आ पा रहे हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के निदेशक डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने गुरुवार को कहा है कि यह स्पष्ट है कि देश में बहुत लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। इस नए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार करीब 33 करोड़ की आबादी वाले देश में 2 करोड़ लोगों का संक्रमित होना मतलब देश में 6% लोग इसकी चपेट में आए हैं। और इसी तरह से अमेरिका अधिकारियों का अनुमान है कि 2 करोड़ से अधिक लोग हो सकते हैं संक्रमित। अमेरिका में एक नए अनुमान में कोरोना वायरस के प्रकोप की देश में शुरुआत के बाद से करीब 2 करोड़ लोगों के इससे संक्रमित होने का दावा किया गया है और इस तथ्य के अनुसार बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में सामने आए कोविड-19 के 23 लाख पुष्ट मामलों की तुलना में यह आंकड़ा करीब 10 गुना ज़्यादा है। और इसी तरह से आईटीबीपी के डीजी ने छतरपुर स्थित कोरोना केयर सेंटर का दौरा किया। जी हां, आईटीबीपी के डीजी ने दिल्ली के छतरपुर में स्थित राधा स्वामी ब्यास में कोरोना केयर सेंटर का दौरा किया और उन्होंने कहा कि आईटीबीपी को पिछले 4 महीनों में अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है और शुरू में हमने छावला में एक कोविड क्वारंटीन केंद्र और फिर नोएडा में 200 बिस्तरों का एक अस्पताल का प्रबंध किया और हमारी मेडिकल टीम इस संकट में लोगों की मदद करेगी। असम के कामरूप जिले में 28 जून से पूर्ण लॉकडाउन। जी हां, असम के कामरूप जिले में 28 जून से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण 28 जून की आधी रात से पूरे कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा और लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में शुक्रवार से 12 घंटे का कर्फ्यू भी लागू रहेगा। बिहार में 123 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में आज 123 नए कोरोना मामले सामने आए और जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 8,611 हो गई है। देश भर की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना के मामले कम। जी हां, भारत सरकार की ओर से बताया गया कि देश भर की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना के मामले कम पाए गए और यहां सक्रिय मामले 3,731 हैं और अब तक 5,715 लोग ठीक हो चुके हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में कोरोना वायरस से किसी भी मौत नहीं हुई है और देश भर में मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिस तरह योगी सरकार ने काम किया है वह भी अभूतपूर्व है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी ने बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त राशन पहुंचाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। और आज अगर हम अपने नागरिकों का जीवन बचा पा रहे हैं तो ये भी बहुत संतोष की बात है। पीएम ने सीएम योगी की प्रशंसा की। जी हाँ, पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, वो अभूतपूर्व है और प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री बोले कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, सतर्क रहें। जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, तब तक हमें सामाजिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। और इसी तरह से उद्धव सरकार ने परीक्षा या क्लास शुरू करने से किया मना। जी हां, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि राज्य सरकार ने गैर व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि वर्तमान माहौल की किसी भी परीक्षा या कक्षाओं का संचालन करने के लिए अनुकूल नहीं है और विश्वविद्यालयों द्वारा तय किए गए फार्मूले के आधार पर डिग्री प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। और इसी तरह से राजस्थान में एक की मौत हो चुकी है और 91 नए मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे तक कोरोना वायरस से राजस्थान में एक की मौत हुई है और 91 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 16,387 पर पहुंच चुका है। और इसी तरह से उड़ीसा में कोरोना के 218 नए मरीज मिले हैं। जी हां, उड़ीसा में गुरुवार को कोरोना वायरस के 218 नए मरीज मिले और यहां कुल संक्रमितों की संख्या 6,180 के पार पहुंच चुकी है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 190 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 नए मामले दर्ज किए गए और इसके अलावा 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और राज्य में संक्रमित पुलिसकर्मियों की कुल संख्या बढ़कर 4,516 हो गई है और अब तक 56 की जान जा चुकी है इस वायरस से। कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल में लगाई फांसी। जी हां, बहुत बड़ी खबर है ये। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि शहर के केसी जनरल अस्पताल में गुरुवार रात एक 60 साल के कोरोना मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और महिला मरीज को 18 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डॉक्टर डॉक्स लैब ने ड्राइव थ्रू शुरू किया। जी हां, दिल्ली में डॉक्टर डॉक्स लैब यानी कि निजी लैब द्वारा 20 मिनट ड्राइव थ्रू टेस्टिंग की जा रही है और डॉक्टर डॉक्स लैब के सीईओ अर्जुन डांग ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच के लिए ड्राइव थ्रू शुरू किया गया है और ये 3 जगहों पर साकेत, पंजाबी बाग और श्री फोर्ट आटोटोरिया के पास किया जाएगा। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य टीम। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में एक केंद्रीय स्वास्थ्य दल गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा और टीम ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए घाट लोदिया क्षेत्र का दौरा किया और टीम राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी और कोरोना के प्रबंधन के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत करने के लिए उनके साथ समन्वय करेगी। शाह की अध्यक्षता में 21 जून को हुई बैठक की समीक्षा की गई। जी हां, गृह मंत्रालय के बताया कि 25 जून को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली में कोरोना वायरस पर विभिन्न निर्णयों के कार्य विनिमय की समीक्षा की गई, जो 21 जून को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए थे और दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ नीति आयोग के सदस्य, निदेशक एम्स, महानिदेशक आईसीएमआर की बैठक में शामिल हुए थे। सीएम योगी ने समीक्षा की बैठक। जी हां, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक की। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है और एक प्रवासी मजदूर ने बताया कि मैं दिल्ली में जूते चप्पल का काम करता था, जब लॉकडाउन हुआ तो हम यहाँ अपने गांव आ गए और यहाँ आने के बाद हमें मनरेगा के तहत काम मिला और सरकार की ये योजना हम मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छी है।
24 घंटे में 2 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच। जी हाँ, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक कोरोना के लिए 25 जून तक परीक्षण किए गए और नमूनों की कुल संख्या 77,76,228 है, और जिसमें से पिछले 24 घंटे में परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या 2,15,446 है, जो वायरस की जांच की गई है। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 4,90,000 के पार हो चुकी है। जी हाँ, और इसी तरह से एक और बड़ी खबर आ रही है, हैदराबाद स्थित बेगम बाजार में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लागू। जी हाँ, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित बेगम बाजार में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 28 जून से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। और हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष LN राठी ने कहा है कि हमने अपने दुकानदारों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए स्वेच्छा से यह निर्णय लिया गया है। तो इसी को लेकर थी आज की बड़ी अपडेट लॉकडाउन को लेकर और प्लस कोरोना वायरस को लेकर। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।